नहीं, मेरा ख्याल है कि जो उनकी स्पीच थी, बजट सेशन तो ख़त्म हुआ जी। असम्बली का, और गैर मुआयना मुद्दत के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया। बजट अप्रूव हो गया, बजट ने अप्रूव होना था। और इस दौरान बदमज़गी देखने में आई बहुत, और फिर लेकिन उसके बाद उसको कंपल्सिव इंटरवेंशन के ज़रिए बदमज़गी को ख़त्म करवाया गया। वो जो किताबें बारी जा रही थी और ये सारा मैसेज अच्छा नहीं जा रहा था दुनिया में। लेकिन फिर उसके बाद 2-4 दिन मुनासिब गए और वो बजट तो कल अप्रूव हो गया। उसमें अपोजिशन के लोग ही नहीं थे, तो वो तो होते भी तो बजट ने तो अप्रूव होना ही था। इशू है ये नहीं, इशू ये कि जो वज़ीर आज़म साहब की स्पीच को पहले ले जी जी। लेते हैं। उनकी एक, कहते हैं ना कि बहुत सारे एंगल्स उन्होंने इस स्पीच में कवर किया। अच्छी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, क्योंकि ये स्पीच जो है ये कोई, आप समझें कि कोई उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए या नहीं, उन्होंने ये ईवान पे की। तो पार्लियामेंट में जो बात करती हैं उसकी एक अलग हैसियत होती है, जी फ्लोर ऑफ द सही। पार्लियामेंट पे जो आपकी स्पीच होती है। तो एक मुनासिब, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस वज़ीर आज़म के, और उन्होंने अहाता किया उसमें मईशत का भी, खारजा पॉलिसी का भी, और ये कि जो इश्यूज़ हैं मुल्क के अंदर दाएं बाएं आगे पीछे, और वो सारा उन्होंने उसको कवर किया मुकम्मल तमाम तौर पर कवर मामलात। किया। और वो जो उनका बुनियादी इशू है कि वो एनआरओ नहीं दूंगा, वो भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उससे वो उसका जिक्र में उन्होंने किया कि करप्शन और ये वो सारा वो कर करा के वो उससे भी आगे नहीं। दूसरा तो ये एक अच्छी स्पीच थी, और अपोजिशन के जो अरकान मौजूद थे असम्बली में, कदावर शख्सियत मौजूद थी, उन्होंने भी वो तकरीर को तहम्मुल के साथ पार्लिमानी रवायत के मुताबिक, जो अच्छी रवायत हैं उसके मुताबिक वो स्पीच सुनी गई। सुबह लेकिन बदमज़गी हुई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मतलब उन्होंने भी कुछ अजीब सी बात की, और बिलावल साहब ने आगे से जो जवाब दिया, वो जवाब जो है वो कुछ अजीब सा है। मैं देखिए, शाह महमूद साहब जो हैं थोड़े जज्बाती से हो जाते हैं, वो सियासतदान भी हैं, एक देखें ना, पुराने सियासतदान हैं, और साथ उसके जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो वो जो है वो थोड़ी सी उसमें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, मैं उसमें थोड़ी सी बातों का, चूँकि मेरी अपनी ब्रेक की हुई ख़बरें हैं, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ी सी वजाहत करूँ कि बिलावल तो ज़ाहिर है उस वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की शादी होती थी, बिलावल जी तो बहुत छोटे थे, बिलावल और बख्तावर और आसफा साहबा। यहाँ पे 3 लोगों का, ये ख़बर मैंने ब्रेक की थी, तो मैं इसलिए इस खबर को दोबारा ज़रा इसके थोड़ा सा नूक पलक दुरुस्त कर देता हूँ इसकी। वो ये था कि मुशर्रफ साहब सदर थे, हुकूमत थी मुशर्रफ साहब, और जरदारी साहब ने तय करना था कि 3 कैंडिडेट्स में से किसको वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। 3 कैंडिडेट्स थे वज़ारत उज़्मा के आखिरी लम्हात में। एक थे मखदूम अमीन फ़हीम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। बड़े आलिम दीन दुनिया से गए, बड़े आलिम दीन। बेशक। अच्छा, तो मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो एक वो कैंडिडेट थे, और एक जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैंडिडेट थे, और एक जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब कैंडिडेट थे। अच्छा, अब जो जरदारी साहब की चल रही थी मुशावरत, और मुशावरत चल रही थी जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में, जरदारी साहब की मुशावरत चल रही थी इत्तेहादियों के साथ, यानी इत्तेहादी, ज़ाहिर है अगर आपको याद हो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की काबीना में मुस्लिम लीग नून भी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे गालिबन, ठीक है ना। ये भी अजीब सी एक बारह, मतलब सदर मुशर्रफ थे, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे। ऐसे ऐसे भी दिन आए हैं। बहरहाल, तो अब खैर ये हुआ कि उस वक्त अमीन फ़हीम साहब, लेकिन जरदारी साहब के जहन में ये था कि उन्होंने आगे सदर बनना है। मुशर्रफ साहब का ये था कि मैं ही सदर होऊंगा, और ठीक है, पीपल्स पार्टी में कोई भी आ जाए। लेकिन जरदारी साहब के गालिबन जहन में ये था कि सदर मैंने बनना है। तो वो फिर एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो है ना कि एक सूबे से मतलब अगर सिंध से सदर जरदारी होंगे तो साहब हैं वजीर तो फिर आजम वो वज़ीर आज़म के, पंजाब। मतलब एक अनरिटन जी कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं,
देखें ये हो चुका है पहले कि एक ही सूबे से लोग आए हैं। मिसाल के तौर पे मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ साहब एक वक्त में थे, लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ने जो है वो अमीन फ़हीम साहब तो नहीं, लेकिन जो यूसुफ गिलानी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब में मैच पड़ गया था वज़ारत उज़्मा के लिए। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मतलब, और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि काफ़ी अरसा पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को देख के काफ़ी लोगों का ये था कि ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल हैं। हमारे सीनियर हैं बड़े शाहीन से भाई साहब, वो ख़ास तौर पे हमेशा जब उनसे बात होती थी, कई दफ़ा हमने शाह महमूद कुरैशी साहब एक आध दफ़ा कहा भी, हमने कहा आपके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है, मतलब आप लगते हैं। एनीवे, तो हुआ ये कि वो जनाब अब यूसुफ गिलानी साहब पे सब आमादा हो गए, और यानी नवाज शरीफ साहब भी गालिबन आमादा हो गए, इस्टेब्लिशमेंट भी, मुशर्रफ साहब, सारे का कंसेंसस जो था यूसुफ गिलानी साहब से, जरदारी साहब का अकेला फैसला नहीं था। तो जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो साथ ही फिर मैंने खबर देख के, और साथ ही फिर मैंने नए वज़ीर आज़म साहब का वीपर भी, मैं जिस टीवी चैनल पे था उसका गिलानी साहब का वीपर भी करवा दिया। साथ ही फिर दूसरे चैनल से कॉल आ गई, कहा कि हमें भी करवा दें, तो वहाँ पर भी करवा दी। मैं 2 चैनल से वाबस्ता रहा था, तो ज़ाहिर है दोनों से। तो लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ, यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा बन गए, और वज़ीर ख़ारजा बन के, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा तो बने, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ऊपर जो है ना वो डोमिनेट बहरहाल जरदारी साहब कर रहे थे। जरदारी साहब जो फॉरेन पॉलिसी में और हर जगह पे जरदारी साहब की पावरफुल पर्सनैलिटी थी, गिलानी साहब की भी इतनी नहीं थी, ठीक है ना। मतलब गिलानी साहब भी थे वज़ीर आज़म और पावरफुल वज़ीर आज़म थे, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा बाहर इंटरेक्ट करना, दौरे इधर उधर, उस जरदारी साहब के अपने हाथ में था मामला। प्रेसिडेंट ओबामा के साथ मीटिंग हो, या चाइना के साथ हो मामला, या सऊदी अरेबिया ईरान के साथ, तो जरदारी साहब, गिलानी साहब भी करते थे जरदारी साहब, लेकिन ज़्यादा करते थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास स्पेस कम थी। अच्छा, अब ये हुआ कि जो फड्डा हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब का इस पे जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो पंगा हुआ, वो ये हुआ, वो तो चल रहा था काफ़ी अरसे से, कोई ना कोई। देखिए मुल्तान के अंदर, मुल्तान से ही है ना, एक ही जगह से यूसुफ गिलानी साहब भी जनूबी पंजाब, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जनूबी पंजाब। देखें ना, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तो जावेद हाशमी साहब चले गए हैं PTI से, वरना तो जहांगीर तरीन साहब के साथ साथ उनके साथ भी ये जनूबी पंजाब से है ना, तो एक जगह से फिर होता है कि बस इधर से बस मैं ही हूँ, बस ठीक है। तो मतलब पहले जावेद हाशमी साहब को तो अपने मिल के भेजा, फिर वो जहांगीर तरीन साहब को तो अपने धक्का लगाया, फिर वो जनूबी पंजाब एक जगह पे, हाँ वो बाकी बुज़दार साहब खैर है।